अभय, जब मैं कुछ जानकारों से इस बारे में बात कर रही थी कि आखिर ये इतना आसानी से हो कैसे जाता है, ये वो कौन सी टूल किट है जो इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने कहा कि बड़े सोफिस्टिकेटेड टूल किट ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2024 का उन्होंने उदाहरण दिया कि सिस्टम में इतनी सारी खामियां हैं, पेपर बैंक से सेंटर तक पहुंचने में जो अब टाइम लिमिट होती है या एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ऐसा लूप पॉइंट होता है। कहीं ट्रंक को जो है जहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स रखे रहते हैं उसे ब्रीच कर लिया जाता है, तो कहीं पर जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में ये छपने के लिए चाहते हैं वहाँ से ये लीक हो जाता है। तो इतने सारे लूप होल हैं कि कहीं से भी बड़ी आसानी से इसे लीक किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि एनटीए पर 2024 में भी सवाल खड़े हुए थे कि किस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली है, और यही सवाल इस बार भी खड़े हो रहे हैं। 2024 में हम हजारीबाग गए थे, वहां पर एक ई रिक्शा के अंदर क्वेश्चन पेपर को रख के स्कूल में भेज दिया गया था और वहां पर उनको ओपन कर लिया गया, जिसमें प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल थे उनको अरेस्ट किया गया। कई मिडिलमैन इसके अंदर गिरफ्तार किए गए थे। ये जो ताजा मामला है मीनाक्षी, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में, यानी कि लोकल लेवल पर जहां पर प्रिंटिंग प्रेस होती है, वहां से ये लोग अपना सिंडिकेट बनाना शुरू करते हैं। वहां पर इसको कॉपी किया जाता है। कॉपी करने के बाद गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास ये पेपर आता है, वहां से जयपुर जाता है और वहां से फिर ये सीकर पहुंचता है। अभी तक जिस तरीके से मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि जितने भी आरोपी अब तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं एसओजी ने, चाहे वो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से हो या फिर देहरादून से हो या फिर जयपुर इलाके से हो, इन सभी से आज शाम ही, क्योंकि सीबीआई को केंद्र ने ये जो जांच है वो सौंपी है, सीबीआई इसके अंदर एक रेगुलर केस दर्ज करते हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको लेगी। इन सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि एसओजी के पास कई ऐसे अहम इनपुट हैं जिनके आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है। इसका इलाज क्या है? क्योंकि एनटीए ये कहती है कि जीपीएस ट्रैक्ड वैन है उनके पास, एआई सीसीटीवी है उनके पास, बायोमेट्रिक है, 5G जैमर है, फिर भी 2026 में हम खड़े हैं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 आशीष जी बना दिया गया। क्या करेंगे ऐसे एक्ट का जो काम ही नहीं कर पा रहा है? आप कानून पर कानून बना दीजिए, आप उम्र कैद की सजा भी दे दीजिए, लेकिन अगर आप कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कानून का फायदा क्या, ऐसे एनडीए का फायदा क्या? बिल्कुल मीनाक्षी, आप जिस तरीके का आपने जो रोष है वो देश में हर व्यक्ति के मन में ऐसा भावना है। और देखिए, इसका हम एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। 50 से 60 लाख रुपए का मतलब लेन देन होता था इसमें। इतनी बड़ी रकम जो है, लोगों का देखिए डेस्परेशन कितना है कि पेपर लीक में, इसीलिए उसको भी, क्योंकि सरकार देखिए, आम आदमी तो अगर वो 50,000 रुपए का कहीं से एक दूसरे का ट्रांजेक्शन करता है और कैश में करता है तो सरकार की इनकम टैक्स की, ईडी की नजर में आ जाता है। और यहाँ के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा फाइनेंशियल खेल हो रहा था, क्योंकि 50-60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और वो उसके सोचिए, आपके हजारों लोग उसको उसमें शामिल थे, उसको बेचा जा रहा था, तो कितना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा। इसको भी एक बहुत बड़ा सरकार का एक फेलियर है। ये कहना कि अब सीबीआई बड़ी फुर्ती से जांच कर रही है, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, ये तो सब बात की बात है। अब क्या फायदा जब इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख लोगों के साथ एक तरीके का धोखा हो गया, और अब उनके लिए पूरी, आप उनकी मानसिक अवस्था समझ सकते हैं, वो फिर से एग्जाम देने में उन्हें कितनी दिक्कत होगी। और पूरा उनका जो तैयारी है, वो जैसा हम जानते हैं कि हम एग्जाम देते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है, और उसके बाद एक उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है कि वो इंसान बिल्कुल उसमें रिलैक्स हो जाता है। अब उसको फिर पूरी तरीके से तैयारी करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वो जितने स्टूडेंट रिलैक्स हो गए थे कि भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, अब नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो फिर से उस रेस में दौड़ने लगेंगे अवस्थित जी, जहां से उनको फिर से एक तैयारी करनी है। लेकिन 2024 में ही जब ये पेपर लीक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि भाई सिस्टम ब्रीच नहीं है, ये लोकलाइज लेवल पर हो रहा है और ये केवल पटना हजारीबाग तक ही सीमित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था। अब आप क्या कह रहे हैं? पटना हजारीबाग था वहां, यहां पर नासिक आ गया, जयपुर आ गया, सीकर आ गया। इसमें ना एक बुनियादी प्रॉब्लम है मैम, और वो प्रॉब्लम है कि एनटीए 22 लाख बच्चों की परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित नहीं करवा पा रहा है। एनटीए के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन पेन पेपर से करवाया जा रहा है, और बार बार राधाकृष्णन आयोग की जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उसकी रिकमेंडेशन भी यही थी। यही एनटीए जब जेई का एग्जाम आयोजित करवाता है तब वो निर्बाध रूप से आयोजित करवा पाता है, लेकिन जब छात्र बढ़ते हैं तो ये ऑनलाइन सिस्टम पर सेट नहीं हो पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है
कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वो इलेक्टोरल रोल पर, जब ईवीएम मशीन पर आप पूरे देश के अंदर एक साथ कराने की बात करते हैं, लेकिन 22 लाख छात्रों की परीक्षा जब हो रही है तो हमारे यहाँ संसाधनों का क्राइसिस आ जाता है, जबकि वही छात्र फॉर्म भरने की फीस भी अदा कर रहा होता है, वो फीस भी दे रहा है, वो संस्थान को मजबूत करने के सारे प्रयास में लीन है। वो चाहता है कि आप इस पूरी परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करा दो, क्वेश्चंस की एक रेपोजिटरी बना दो। आप सोचिए ना कि इस पूरी परीक्षा के लीक होने में, थोड़ी देर पहले जब मैं आपकी चर्चा सुन रहा था कि एक रिक्शे पर से पेपर ढोकर दूसरी जगह भेज दिया गया, अभी अपन एनटीए की तैयारी में बात कर रहे थे कि जिन गाड़ियों से भेजा गया उन पर जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ था ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। मैम, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन सिस्टम रखेंगे और ऑनलाइन ऑटोमेशन में आप 2 की जगह 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन करें। तो असल में ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है।